असद को अनम्यूट कर रही हूँ। असद माइक ऑन हो गया आपका बेटा? अच्छा, वेयर इज तुबा? तुबा आपको अनम्यूट कर रही हूँ। ओके, शेयरिंग हो रही है क्लास? नहीं, अब हो रही है। अब हो गई। ओके, सो लास्ट टाइम मैंने आपको एरे का आई गेस ओवरव्यू हमने डिस्कस किया था। एरे की डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन हम लोगों ने देखी थी कि कैसे होती है। यस मिस। ओके, तो आज हम डिटेल में एरेज को डिस्कस करेंगे। 1D एरे, ठीक है। एरे आपके पास यूजुअली किस लिए यूज होते हैं? मल्टीपल वैल्यूज को एक सिंगल वेरिएबल के नेम के अंदर स्टोर करने के लिए हम एरेज यूज करते हैं। बट जो भी आप एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं उन एलिमेंट्स की डाटा टाइप जो है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, ये कुछ की पॉइंट्स है। ये डॉक्यूमेंट्स भी मैंने आपको सेंड कर दी थी। सेम डाटा टाइप होनी चाहिए आपके पास। और दो तीन चीजें माइंड में रखनी है। फर्स्ट के एरे जो है वो डायनामिकली एलोकेटेड होते हैं। डायनामिकली एलोकेटेड मींस रन टाइम पे जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे एरे को कोई मेमोरी में स्पेस एलोकेट नहीं होगी। जैसे आप प्रोग्राम को रन करेंगे, रनिंग करते वक्त जो न्यू का कीवर्ड हम यूज कर रहे हैं, न्यू का कीवर्ड डायनामिक एलोकेशन के लिए यूज होता है। ये रन टाइम पे देखेगा कि जितना आपने एरे का साइज बताया है और जो डाटा टाइप बताई है उसके अकॉर्डिंगली मेमोरी में जो फ्री स्लॉट मिलेगी वो कंप्लीट एक फ्री स्लॉट रिजर्व कर देगा उस एरे के लिए रन टाइम पे। ठीक है, ये चीज हमने डिस्कस की थी। दूसरी ये डिस्कस की थी कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक माइंड में जो रखनी है वो ये है कि एरे का साइज हमेशा 0th इंडेक्स से शुरू होता है। और इंडेक्स हम किस लिए यूज करते हैं? क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। लेट से मैं कह रही हूँ 10 एलिमेंट्स का की एक एरे है और एरे का नाम मैंने बनाया लेट से स्टूडेंट। तो अब क्या होगा, स्टूडेंट के नाम के जो एरे के अंदर 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर होंगे। तो अब मैं उसको स्पेसिफाई कैसे करूंगी? लेट से मुझे 4th कोर्स के मार्क्स देखने हैं, तो मैं कैसे स्पेसिफाई करूंगी? इंडेक्स के थ्रू। तो इंडेक्स इसलिए यूज होता है एरे के हर एलिमेंट को स्पेसिफाई करने के लिए। यूज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इंडेक्स यूज करते हैं। तो एरे का जो इंडेक्स है वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा? 0th पोजीशन से। मींस जो फर्स्ट एलिमेंट स्टोर होगा एरे का वो कहाँ स्टोर होगा? एरे के 0th पोजीशन पे। 0 1 2 और कहाँ तक जाएगा? लेंथ -1। यानी कि जितने मेरे एलिमेंट्स हैं, अगर मैं कह रही हूँ कि 10 एलिमेंट्स हैं मेरे एरे के, तो फर्स्ट एलिमेंट 0 पे स्टोर होगा, सेकेंड एलिमेंट 1 पे स्टोर होगा और जो लास्ट एलिमेंट है वो कहाँ तक जाएगा? n-1, यानी कि लेंथ -1, 10 -1 9। तो फर्स्ट एलिमेंट 0th इंडेक्स पे स्टोर होगा और लास्ट वाला एलिमेंट 9th वाले इंडेक्स पे स्टोर होगा। ठीक है, हमने फिर कुछ जी क्लास आवाज आ रही है क्लियर? यस मैम। यस यस। ओके, चलिए वो मेरे नेट का इशू था तभी डिस्कनेक्ट हो रहा था। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर। ठीक है, हमने एरे को इनिशियलाइज करने के 3 डिफरेंट मेथड डिस्कस किए थे कि हम 3 डिफरेंट वे में एरे को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हैं। वो तीनों मेथड्स क्या थे वो एक दफा फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं मेथड 1 इंट इंटीजर एरे बनाई है मैंने। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज होते हैं डिक्लेयर करने के लिए। फिर मेरे पास एरे का नाम, लेट से मैं कह रही हूँ एरे 1 इज इक्वल टू न्यू इंट, और यहाँ पे मैंने इसका साइज स्पेसिफाई कर दिया 5, एंटर। ठीक है, अब मुझे 1 बाय 1 इस एरे में एलिमेंट स्टोर करने हैं तो मैं डायरेक्ट इंडेक्स के साथ करूंगी। एरे 1 है मेरे पास, इसका 0 इंडेक्स मेरे पास होगा।
एरे 1 एंड इसका 0 इंडेक्स इज इक्वल टू लेट्स से 10. सिमिलरली एरे 1 का फर्स्ट इंडेक्स पे जो सेकंड वैल्यू होगी दैट वुड बी 2. सिमिलरली मैं अगर यूजर से इनपुट लेना चाहूँ तो मैं यूजर से भी इनपुट ले सकती हूँ. 2 यूजर से इनपुट कैसे लेंगे? कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 कंसोल डॉट रीड लाइन. और अगर मैं कोई वैल्यू स्किप कर दूं, लेट्स से मैं एरे 3 को स्किप करके एरे 1 ऑफ 4 दे रही हूँ इज इक्वल टू एरे 1 ऑफ 3 जो है मैंने उसको अभी एम्प्टी छोड़ दिया है. जब हम किसी भी इंडेक्स में मैं वैल्यू जाके स्पेसिफाई नहीं करूंगी तो ये क्या करेगा, जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी उस डाटा टाइप की उससे उस वैल्यू को सेट कर देगा. जैसे यहाँ पे एरे 1 ऑफ 0 में मैंने 10 स्टोर किया है, एरे 1 ऑफ 1 में 20 है, एरे 1 ऑफ 2 में यूजर से इनपुट लिया है एंड एरे 1 ऑफ 3 मैंने स्किप कर दिया. तो ये एरे 1 ऑफ 3 पे क्या वैल्यू स्टोर कर देगा? जो इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू होती है, और इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है. और एरे 1 ऑफ 4 भी मैं यूजर से ही इनपुट ले लेती हूँ. सोल डॉट रीड लाइन. ठीक है, ये मेरे पास मेथड 1 हो गया. मैम एरे 3 एरे 3 की वैल्यू मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं की. तो अगर मैं किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे कोई वैल्यू स्किप करना चाहूँ तो मैं स्किप कर सकती हूँ. ये उसको किससे रिप्लेस करेगा? जो उस डेटा टाइप की डिफॉल्ट वैल्यू होगी. जैसे जो मेरे पास इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? 0. तो ये एरे 1 ऑफ 3 को 0 से इनिशियलाइज कर देगा. अच्छा, अगर आपने एक लाइन यूज मिसेस में अगर एरे 5 भी देना चाहे तो वो दे सकते. एरे 5 दोगे तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ एरे इंडेक्स आउट ऑफ वांट का एक्सेप्शन आएगा. नहीं, एरे 3 को मैंने स्किप किया है. ये बाय डिफॉल्ट खुद से एरे 3 की एरे 1 ऑफ 3 इंडेक्स की वैल्यू 0 कर देगा. अब मैं अगर एरे 1 ऑफ 5 करूंगी तो ये मुझे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का एक्सेप्शन देगा. एरे 1 ऑफ 5 इज इक्वल टू लेट्स से मैं कह रही हूँ 50 है. ठीक है, अब जब मैं इस कोड को रन करूंगी, ठीक है, कंपाइल करते वक्त ये मुझे कोई एरर नहीं देगा क्योंकि कंपाइल टाइम पे ये कोई भी मेमोरी एलोकेशन नहीं करेगा. जैसे अभी मैंने पहले बताया था कि जब हम एरे जो है क्या है, स्टैटिक नहीं है, ये क्या है, डायनामिकली मेमोरी एलोकेशन है. तो जब मैं इसको कंपाइल करने पे मुझे ये अभी कोई एरर नहीं देगा. जैसे ही मैं इसको रन करूंगी तो ये मुझे एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा. ठीक है, इसने मुझसे एक वैल्यू ली, मैंने इसको वैल्यू दे दी लेट्स से 30. ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू इनपुट ली 40. देखें, फिर उसके बाद इसने मुझे एक्सेप्शन दे दिया. इट मींस ये जब तक मैंने एलोकेशन नहीं की, ये न्यू का कीवर्ड क्या कर रहा है, जैसे जैसे वैल्यूज मैं देती जा रही हूँ वैसे वैसे मेमोरी में स्टोर कर रहा है. तो जैसे ही 30 के बाद 40 करके मैंने एंटर किया तो इसने मुझे रन टाइम पे एक्सेप्शन थ्रू की, इंडेक्स वाज आउटसाइड द बाउंड्स. अब मैं इसको हटा के अगर इनको कंसोल पे प्रिंट करवाती हूँ इन सारी वैल्यूज को. ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन. ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन पे हम 1 बाय 1 अगर प्रिंट करवा दें एरे ऑफ 1. सिमिलरली मैं इस पे प्रिंट करवा दूं कंट्रोल सी कंट्रोल पी. ठीक है, यहाँ एरे 1 आएगा, आपने एरे लिखा है. एरे 1, सिमिलरली एरे 1 ऑफ 0, एरे 1 ऑफ 2, एरे 1 ऑफ 3. ठीक है, एरे 1 ऑफ 4. ठीक है, अब इसको रन करते हैं. ठीक है, एरे 1 ऑफ 0 पे इसने 10 स्टोर कर दिया, एरे 1 ऑफ 1 पे इसने 20 स्टोर कर दिया. अब एरे 1 ऑफ 2 की वैल्यू ये मुझसे इनपुट ले रहा है. लेट्स से मैंने इसको वैल्यू दी 30.
फिर ये एरे 4 की वैल्यू मुझसे इनपुट ले रहा है 40, और जब मैं इनको प्रिंट करवाऊंगी तो ये प्रिंट कैसे करवा रहा है 10 20 जो यहाँ पे मैंने हार्ड कोड वैल्यूज की थी, 30 40 जो यूजर ने इनपुट दी थी, और 0 एरे ऑफ 3 मैंने स्किप किया है। लेकिन आपके पास एरे क्या करता है बाय डिफॉल्ट, अगर मैं किसी इंडेक्स पे कोई वैल्यू ना दूं तो वो उसको डिफॉल्ट वैल्यू से सेट कर देता है। सो इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू 0 है, तो इसने एरे ऑफ 3 पे क्या वैल्यू स्टोर कर दी 0, और जो नेक्स्ट वैल्यू है वो कहाँ जाके इसने रखी एरे ऑफ 4 के इंडेक्स पे। जी Okay. साथ क्या क्वेश्चन था आपका, कोई क्वेश्चन है? अच्छा जी, अच्छा मिस अगर हम एरे 3 को नहीं लिखेंगे और डायरेक्ट फोर्थ में चले जाएंगे तो एरे 3 को 0 शो करेगा। जी ये एरे 3 नहीं है, एरे तो एक ही है, एरे का नाम एरे 1 है। इस एरे के डिफरेंट इंडेक्सेस हैं जो इनकी डिफरेंट एलिमेंट्स को शो कर रहे हैं। सो एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 0 इंडेक्स पे हमेशा स्टोर होता है, सेकंड एलिमेंट 1 पे एंड सो ऑन। सो मैं अगर किसी एक इंडेक्स पे स्पेसिफाई नहीं करूंगी वैल्यू तो ये बाय डिफॉल्ट उसको जो जो डाटा टाइप आपने यूज किया अगर इंटीजर तो वो 0 वैल्यू से साइन कर देगा। अगर मैं इसको करूंगी फ्लोट एरे है और कोई वैल्यू स्किप करूंगी किसी इंडेक्स पे तो वो 0.0 से उसको रिप्लेस कर देगा। एरे की लेंथ डिफाइन करना जरूरी है, अगर आप एरे का लेंथ डिफाइन नहीं करोगे तो फिर वो एरे को आप आगे यूज नहीं कर सकते, लेंथ बताना जरूरी है। एरे 5 इंडेक्स का नहीं है, एरे 5 एलिमेंट्स का है। 5 एलिमेंट का मतलब ये है कि इसमें 5 वैल्यूज में स्टोर कर सकती हूँ। अनस सब्जवारी आपके क्वेश्चन को आंसर कर रही हूँ। एरे में 5 एलिमेंट्स स्टोर हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट 0 इंडेक्स पे स्टोर होगा। शेयरिंग हो रही है आपके पास? असद शेयरिंग हो रही है? हेलो जी, तू बात शेयरिंग हो रही है? मिस नहीं हो रही। आप यस मैं बोलिए। सब हो गया। ओके ठीक है, मैं डिक्लेयर कर रही हूँ इंट, ठीक है। मैंने यहाँ पे किया एरे 1, मैं आपको मेमोरी रिप्रेजेंटेशन बता रही हूँ कि एरे 1 इज इक्वल टू न्यू इंट 5। अभी मैंने कोई वैल्यू स्टोर नहीं की, जैसे ही मैं ये करके अपने कोड को रन करूंगी, रन करने पर ये क्या करेगा मेमोरी में जाके ये एरे कैसे बनाएगा एरे 0, सिमिलरली एरे 1, एरे 2, एरे 3, अभी वैल्यू कुछ भी नहीं दी मैंने, एरे 4, 5 एलिमेंट हो गए 1 2 3 4 5। इंटीजर है तो इंटीजर मेमोरी में कितनी स्पेस लेता है 4 बाइट्स, तो ये 4 बाइट्स की एक कंप्लीट स्लॉट स्क्रीन शो हो रही है। नहीं हो रही स्क्रीन शो, अब हो रही एमएस है? वर्ड की हो रही है। यस मिस। अब शेयरिंग हो रही है? ये टेबल नजर आ रहा है एरे यस 0 मैम अब एरे? हुई है। यस मैम। ओके जी जी, मैंने वर्ड की स्क्रीन ऑन की है, उस पे काम नहीं कर रही मैं एडिटर पे, ठीक है। जैसे ही मैंने ये एक लाइन लिखी और जब कोड को रन किया तो इस एक लाइन से अभी मैंने कोई वैल्यू असाइन नहीं की, ये एक लाइन क्या करेगी मेमोरी में जाके इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन कर देगी। एरे 1 है तो हर जगह मेरे पास क्या एरे 1, एरे 1, ठीक है। एरे 1 को इस तरीके से एक मेमोरी में जाके स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब एरे किस डाटा टाइप का है इंटीजर का, और इंटीजर मेमोरी में कितनी बाइट्स लेता है 4 बाइट्स, तो ये 4 बाइट्स जाके इस एक वेरिएबल को एक एलिमेंट को स्टोर कर देगा, ठीक है। फिर आपके पास नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट क्या है आपके पास क्लास अपने नेम जो है ना अपने नेम और स्टूडेंट आईडी से रिप्लेस करें पार्टिसिपेंट नेम्स।
जी किन दो पार्टिसिपेंट ने? फहद जी, फहद माइक ऑन हो गया आपका फहद? यस मैम। जी वो फहद। कोड में लाइन 15 पे एरर क्या था, वो आपने जो कमेंट आउट किया था। कोड एक मिनट शेयरिंग करती हूँ मैं। मैंने एडिटर की बात चैट कर रहे मैसेज किया था, हैं? एडिटर आपने की पढ़ा बात, नहीं मैम। जी जी एडिटर की बात कर रहे हैं ये? यस मैम। हाँ जी, कहाँ पे एरर आ रहा था? लाइन 15 में जो आपने कमेंट किया है, जी लाइन जी 15 जी में जी 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 वो जी वही कमेंट क्यों किया वही आपने? बता रही हूँ, वही बता रही हूँ। ठीक है, और वही मैम जो बार बार आपने लाइक एरे का नाम दिया है, हम्म। तो एक बार में सब नहीं दे सकते क्या? वो फिर लूप लगानी एक पड़ेगी, बार में सारे नंबर? लूप जी लगानी पड़ेगी। सारे नंबर एक टाइम में कैसे दोगे? एक इंडेक्स पे एट अ टाइम एक वैल्यू स्टोर हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने एरे 1 0 पे 10 स्टोर कर दी। अब जब मुझे नेक्स्ट इंडेक्स पे जाना पड़ेगा तो इंडेक्स चेंज करना पड़ेगा। इंडेक्स 1 पे जाना पड़ेगा, फिर दूसरी वैल्यू, फिर नेक्स्ट उस पे इंडेक्स पे जाना पड़ेगा, इंडेक्स 2। तो इंडेक्स 2 मतलब ये कि जिस तरह हम अलग अलग वेरिएबल्स बनाते हैं ना, ये एरे उसी नाम के मल्टीपल स्पेस बना रहा है मेमोरी में जाके। उसी एक नेम के अगेंस्ट हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं मल्टीपल इंडेक्स पे। जी जी, इसीलिए हम लूप की तरफ जाएंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन सब चीजें बता रही हूँ। अगर हमारे पास जो है वो बहुत ज्यादा वैल्यू है, मुझे क्या करना पड़ रहा है, बार बार इंडिविजुअली वैल्यू इंसर्ट करवाने के लिए भी एक चीज रिपीट करनी पड़ी है, प्रिंट करवाने के लिए। तो फिर अभी हम लूप की तरफ जाएंगे कि लूप से ये काम किस तरीके से आसान हो सकता है। तो अभी वन बाय वन चलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप। एरे की लेंथ देना लाजमी है, इट्स मैंडेटरी, क्योंकि अगर आप साइज नहीं दोगे उसके अकॉर्डिंगली वो मेमोरी में जाके स्पेस एलोकेट नहीं करेगा। ठीक है, दोबारा उसी स्क्रीन पे आते हैं, वर्ड पे। ठीक है, अब लेट से मैंने यहाँ पे किया। अच्छा, इससे भी पहले दोबारा एडिटर पे जाते हैं और बेटर समझाने के लिए। ये जो कंसोल डॉट राइट लाइन की स्टेटमेंट्स हैं, ये मैंने एरे में वैल्यू देने से पहले भी प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, जैसे ही एरे पे मेरे पास, मैंने एरे का साइज दिया, साइज देने के बाद मैं इन सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करवा देती हूँ। तो ये मुझे क्या प्रिंट करवा रहा है? 0 0 0 0। यानी कि दोबारा वहां जाते हैं वर्ड की डॉक्यूमेंट पे। जैसे ही मैंने ये स्टेटमेंट रन करी, इसने क्या किया, मेमोरी में जाके इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लिया और सबको किससे इनिशियलाइज कर दिया? 0 से, जो उस डेटा टाइप की डिफॉल्ट वैल्यू है। इस एक स्टेटमेंट के बाद ये हुआ। फिर जब मैं कंसोल पे प्रिंट करवा रही हूँ वन बाय वन एलिमेंट, एरे 1 ऑफ 0, तो ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा? 0। फिर मैंने कहा एरे 1 ऑफ 1 प्रिंट कर दो, तो भी इसने मुझे क्या प्रिंट करके दिया? 0। अब मैंने क्या किया, फिर मैंने जाके चेंजेस की, जो कोड मैंने यहाँ लिखा था। ठीक है, किस तरीके से मैंने जो कोड वहां एडिटर पे लिखा था, वही कोड मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब क्या हो रहा है, अब इसने एरे 1 ऑफ 0 पे क्या वैल्यू रखी? 10। सो एरे 1 ऑफ 0 पे जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? एरे 1 ऑफ 0। तो ये कहाँ रेफर जाएगा? मेमोरी में। ये मेमोरी में काम हो रहा है सारा। ये जो मैंने टेबल ये बनाया ना क्लास, ये मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है। ये अभी आपको नहीं नजर आएगी, ये मेमोरी में जाके बैकएंड पे इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनेगा, ये जो टेबल है। जैसे ही मैंने एरे 1 ऑफ 0 किया, एरे 1 ऑफ 0 इज इक्वल टू 10, ये मेमोरी में जाएगा, चेक करेगा एरे 1 ऑफ 0 कहाँ स्टोर है, उसकी वैल्यू 10 कर देगा। तो यहाँ इसको चेंज कर देगा 10। स्क्रीन शेयर हो रही है ये वर्ड की? यस यस मिस। मिस। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? एरे 1 ऑफ 1 इज इक्वल टू 20। मेमोरी में जाएगा, एरे 1 ऑफ 1 क्या कर देगा यहाँ पे? 20। फिर इसने एरे 1 ऑफ 2 के लिए यूजर से कहा कि वो कुछ इनपुट दे, कोई भी वैल्यू। तो यूजर ने इनपुट दिया, लेट्स से 25। तो ये 25 कहाँ जाके स्टोर कर देगा? एरे 1 ऑफ 2 में। तो यहाँ पे ये प्रिंट स्टोर कर देगा मेमोरी में 25। अभी कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा, अभी ये सिर्फ मेमोरी में जाके वैल्यू सेव कर रहा है। फिर मैंने कहा एरे 1 ऑफ 4 में जाके यूजर से इनपुट लो और यूजर जो भी वैल्यू दे वो एरे 1 ऑफ 4 में जाके स्टोर कर दे। तो ये एरे 1 ऑफ 4 में लेट से यूजर ने इनपुट दिया 28। इसने क्या किया? एरे 1 ऑफ 4 में जाके 28 इंसर्ट कर दिया।
फिर यहाँ पे मैंने एक और स्टेटमेंट यूज की थी, फहद आपके क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे, ठीक है। एरे 1 ऑफ 5 इज इक्वल टू, लेट से हम इसको 50 वैल्यू दे देते हैं। अब ये जैसी मेमोरी में जाएगा ये देखेगा एरे 1 ऑफ 5 कहाँ है। सो एरे 1 ऑफ 5 का तो यहाँ पे कोई ब्लॉक ही नहीं बना, तभी ये मुझे क्या एरर देगा, एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, यानी कि आपने जो कंडीशन दी है, जो एरे का साइज दिया है 5, ये उस कंडीशन को एक्सीड कर रहा है, आउट ऑफ बाउंड, यानी कि जो लिमिटेशन थी उस लिमिटेशन से बाहर जा रहा है, इसीलिए ये एरर आएगा। क्योंकि हमारे पास एरे कितनी बनी है, एक ही एरे है, और उस एक एरे के अंदर मैं 5 एलिमेंट स्टोर कर सकती हूँ, और वो एलिमेंट इस सीक्वेंस में होंगे। पहला एलिमेंट 0 इंडेक्स पे होगा, दूसरा एलिमेंट फर्स्ट इंडेक्स पे होगा, तीसरा एलिमेंट सेकंड इंडेक्स पे होगा, जो आपके पास फोर्थ एलिमेंट है वो थर्ड इंडेक्स पे होगा, और जो फिफ्थ एलिमेंट है वो फोर्थ इंडेक्स पे होगा। तो हो गए 5 एलिमेंट, 1 2 3 4 5, 5 से ज्यादा एलिमेंट्स मैं इस एरे में स्टोर नहीं कर सकती। अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैम, एरे जो है वो रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट कर रहा होता है, जो एरे में डेटा सेव होता है, तो अगर हम रन टाइम पे इसमें डेटा चेंज करवाना चाहें तो हो सकता है? रन टाइम पे नहीं करवा सकते, आपने कोड में ही जब आप रन करवा, लेकिन जैसे आपने ये वैल्यू स्टोर कर दी, अब मैंने फिर नेक्स्ट किया एरे 1, एरे 1 ऑफ 3 में कह रही हूँ कि इसको कर दे 30, ठीक है। जैसे अब प्रोग्राम रन होगा, रन होने के बाद फिर ये एरे 1 को, अब जो पहली स्पेस दी थी मेमोरी में, जरूरी नहीं है ये वही स्पेस दोबारा दे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, डायनेमिकली एलोकेट कर रहा है, रन टाइम हर दफा डायनेमिकली वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो फिर ये नेक्स्ट एरे, इसी यही एरे बनाएगा, एरे 1 नेक्स्ट फ्री स्लॉट पे, और जाके यहाँ पे ये सब 0 करेगा, और जहाँ पे इस स्टेटमेंट पे आएगा, इस स्टेटमेंट में जाके एरे 1 ऑफ 3 क्या कर देगा, 30। तो आप किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स को कभी भी जाके चेंज कर सकते हैं। नहीं, एरे 0 से ही स्टार्ट होगा जी। और अगर आपको एक एलिमेंट और इंसर्ट करना है, यानी कि एरे 1 ऑफ 5 में इंसर्ट करना है, तो फिर यहाँ से आपको एरे का साइज बढ़ाना पड़ेगा। एरे का साइज आपको करना पड़ेगा 6। जैसे 6 करके ये रन करेगा, तो यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट एक और एरे 1 ऑफ 5, लेकिन इंडेक्स हमेशा 0 से ही स्टार्ट होगा। ये आपके पास क्या होगी, एरे का लोअर बाउंड है, जो 0 वाला है ये क्या है, लोअर बाउंड, और वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, और जो लास्ट एलिमेंट होगा वो आपके पास क्या होगा, अपर बाउंड। और अपर बाउंड की वैल्यू आप क्या निकालेंगे, मतलब अगर आप पता लगाना चाह रहे हैं कि लास्ट एलिमेंट एरे का किस इंडेक्स पे होगा, तो वो होगा लेंथ -1, यानी कि कितना हो जाएगा, 6 - 1 5, 6 - 1 इज इक्वल टू 5। तो ये मेरे पास अपर बाउंड हो गई। ये लोअर बाउंड है जो हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, और अपर बाउंड हमेशा जो आपकी एक्चुअल लेंथ है दैट इज 6 है इस केस में, सो 6 - 1 5, यानी कि एरे का लास्ट एलिमेंट हमेशा 5th पोजीशन पे इंडेक्स होगा अगर एरे का साइज 6 है। मैक्सिमम साइज आप जितना देना चाहें आप दे सकते हैं, आप 100 देना चाहें 100 दे दें, आप यूजर से इनपुट लेना चाह रहे हैं साइज, आप ये भी कर सकते हैं क्लास, ठीक है। अगर आपने लेट से मैं कह रही हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूं, एंटर साइज ऑफ एन एरे, ठीक है, और वो साइज मैं यहाँ पे दे दूं इंट साइज इज इक्वल टू, यूजर से इनपुट ले लूं कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 कंसोल डॉट रीड लाइन, और यहाँ पे 6 के बजाय मैं साइज कर दूं। सो जो यूजर वैल्यू देगा उसी का साइज, उतना ही साइज होगा। अच्छा जी, एक क्वेश्चन था किसी का, किसी ने हैंड रेस किया है जी, किसने हैंड रेस किया था?
जी किसका क्वेश्चन था यहाँ पे? मिस माइक ऑन कीजिएगा, एक क्वेश्चन है। अनस का क्वेश्चन था मिस एरे 0 से, जी बाय डिफॉल्ट एरे हमेशा 0 से ही स्टार्ट होता है। इन 6 रख के ठीक है, मिक्स मैक्स वैल्यू कितना दे सकते हैं? ओके यहाँ तक क्लियर है क्लास? कोई फर्दर क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक? ठीक है, फिर आप जो यहाँ पे साइज देंगे, अगर यूजर ने यहाँ साइज 10 दिया है तो ये 10 के फिर एरे बना देगा, 5 से लेकर 0 से लेकर 5, फिर एक और एलिमेंट आ जाएगा 6 के लिए। ठीक है, कंट्रोल सी। अगर अगर फॉर एग्जाम्पल यूजर ने 10 दिया है, ठीक है, तो ये कहां तक लेके जाएगा? एरे 5, एरे 1 ऑफ 6, एरे 1 ऑफ 7, एरे 1 ऑफ 8 एंड एरे 1 ऑफ 9। ठीक है, तो ये यहां तक जाएगा। जितना आपने साइज दिया है साइज से एक कम, क्योंकि हम पीछे भी एक बैकवर्ड जा रहे हैं, हम 1 से स्टार्ट करने के बजाय हम 0 से जा रहे हैं। तो अगर आप इन एलिमेंट्स को काउंट करें तो ये टोटल 10 बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। जो 9 इंडेक्स में जो एलिमेंट है वो कौन सा एलिमेंट होगा? 10 एलिमेंट होगा। मान इधर आओ, मान जाओ। ठीक है, दोबारा हम अपने एडिटर पर आते हैं। बेटा ये हम एरे 1 0 से नहीं ले रहे, ये बाय डिफॉल्ट इसका स्ट्रक्चर ही है कि एरे का फर्स्ट एलिमेंट हमेशा 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है, क्योंकि ये आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही सिंटेक्स है। ठीक है, अच्छा जी। मान ये ले लें, मान मान मान। ओके, अब नेक्स्ट इज दैट के हम मेथड 1 हमने देख लिया। मेथड 2, मेथड 2 ये है कि आप एरे के साइज के साथ ही आप एरे की वैल्यूज भी इनिशियलाइज कर दें। दैट वुड बी मेथड 2। मेथड 2 क्या होगा हमारे पास? इंट लेट्स से एरे 2 इज इक्वल टू न्यू इंट, इसको हम ऐसा करते हैं फ्लोट का बना देते हैं ताकि सारे एरेज आ जाए समझ में। फ्लोट एरे 2 इज इक्वल टू न्यू फ्लोट, इसका साइज हम दे देते हैं 5, और इसी के साथ मैं क्या करूंगी? वैल्यूज असाइन कर दूंगी, मुझे जो भी फ्लोट में वैल्यू देनी है। 5 वैल्यूज आ सकती हैं, तो हम इसको करेंगे 12.2 कॉमा 15.5 कॉमा 14 कॉमा 13 कॉमा 9.0। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? एरे को डिक्लेयर जहाँ किया, इनिशियलाइज जहाँ किया, वहीं पे मैंने इसकी वैल्यूज भी स्पेसिफाई कर दी। जी सबके लिए ये सेम रहेगा, सबके लिए ये सिंटेक्स सेम रहेगा। ठीक है, अब मैंने ये इनपुट दे दिया।
अच्छा ये स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको सिर्फ जो है वो 2 मिनट्स का टाइम, 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ। जो भी स्टूडेंट्स अपनी नेम और स्टूडेंट आईडी के अलावा जो भी लॉगिन हुए हैं वो अपने आप को रिनेम करें, वरना मैं उनको इस मीटिंग से रिमूव कर दूंगी, फिर वो ज्वाइन नहीं कर सकेंगे ये मीटिंग। तो ये जो भी नेम चेंज कर करके आ रहे हैं, अगर तो ये फेक आईडी है तो काइंडली आप खुद ही रिमूव हो जाए, वरना तो मैं आपको यहाँ से रिमूव कर दूंगी। और जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे स्टूडेंट्स रिनेम करें अपने आप को अपना नाम और स्टूडेंट आईडी से। क्लास गॉट इट? सारे पार्टिसिपेंट रिनेम करें स्टूडेंट आईडी एंड स्टूडेंट नेम। जुनैरा आपकी 2 आईडीज आ रही हैं। जुनैरा अहमद, रिनेम कर सकते हैं अपना नाम, अपने आप को रिनेम कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे अब, सिंपल जिस तरह हमने एरे डिक्लेयर की, कंसोल डॉट राइट लाइन एरे 2 ऑफ 0, एफ एफ एफ। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करूंगी तो ये मेरे पास क्या प्रिंट कर देगा, जो ऊपर वाला सब मैं रिमूव कर रही हूँ। ठीक है, मैंने 3 डायरेक्ट मिनट बाद मीटिंग एंड हो जाएगी तो दोबारा इसी आईडी से करना दोबारा पड़ेगा। इसी आईडी को ज्वाइन कर दीजिएगा। ओके। ठीक है, मैंने यहाँ पे फ्लोट एरे बनाई और फ्लोट के सारी वैल्यूज मैंने आगे 5 था तो मैंने 5 वैल्यूज आगे कर्ली ब्रैकेट्स में दे दी, और उसके बाद फिर मैं एरे 2 को प्रिंट करवा रही हूँ। तो जो स्पेसिफिक इंडेक्स में प्रिंट करवाऊंगी वही वैल्यू मेरे पास प्रिंट हो जाएगी। मैंने एरे 2 ऑफ 0 प्रिंट करवाया तो मेरे पास 12.3 फ्लोट प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली मैं अगर चाह रही हूँ कि मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पे मैं दूं एरे 2 ऑफ 3, तो ये मुझे क्या प्रिंट कर देगा, एरे 0 और 3 वाला इंडेक्स 12.3 एंड 13f, क्योंकि इंडेक्स कहां से चल रहा है, 0 से। तो फर्स्ट एलिमेंट 0 इंडेक्स पे, सेकंड वाला 1 पे, और थर्ड वाला सेकंड पे, और फोर्थ वाला थर्ड पे। तो मैंने यहाँ पे थर्ड वाला इंडेक्स प्रिंट करवाया तो मेरे पास 13 प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे। मिस मेरा एक क्वेश्चन है। जी हाँ सर। मिस जैसे आपने बताया था कि इंटीजर में बाय डिफॉल्ट 0 स्टोर करता है, तो जी, उस तरह स्ट्रिंग में क्या करेगा ये, नल अगर हम स्ट्रिंग में कोई वैल्यू नहीं लिखते नल। तो? ठीक है, मैंने यहाँ पे एक और एरे बनाई स्ट्रिंग, ठीक है, और मैं इसको कह रही हूँ str, और यहाँ पे मैंने दे दी वैल्यूज। थर्ड मेथड में क्या होगा कि यहाँ पे आपको साइज नहीं देना, आप डायरेक्ट वैल्यूज दे दें। लेट से मैंने फर्स्ट वैल्यू दी abc कॉमा def, स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट में आता है इसलिए मैंने डबल कोट कर दिया xyz, ठीक है, एंड इसको एंड कर दिया। सो ये मेरे पास एक स्ट्रिंग एरे बन गया। यहाँ पे मुझे, क्योंकि मैंने आगे 3 लिटरल वैल्यूज दे दी, तो अब ये इसको काउंट करके ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग का लेंथ निकाल देगा। अब मैं चाह रही हूँ, अच्छा एरे जैसे हमने पढ़ा कि एरे क्या है हमारे पास, मेंबर फंक्शन। अच्छा, ये मीटिंग एंड होने वाली है हमारे पास, फिर इसी मीटिंग आईडी को फौरन हम दोबारा ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल, अगर आपने अल्फाबेट में बनाना है तो कैरेक्टर एरे बनेगा।
ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं किस तरीके से। कैरेक्टर एरे है ch इज इक्वल टू न्यू कैरेक्टर, साइज हम दे देते हैं 3 और आगे वैल्यूज दे देते हैं। क्या सिंगल कैरेक्टर सिंगल कोड में रिप्रेजेंट होता है a कॉमा e कॉमा i। ठीक है, तो ये भी मेरे पास एक कैरेक्टर एरे भी बन गया। और अगर मैं इसको भी प्रिंट करवाना चाहूँ तो ये कैसे प्रिंट होगा कंसोल पे, कंसोल डॉट राइट लाइन, क्या प्रिंट हो जाए मेरे पास ch ऑफ 0। सो 0 पोजीशन पे a है तो ये मुझे क्या प्रिंट कर देगा a। इसी तरह मैं ch ऑफ 1 करवाऊंगी तो क्या प्रिंट कर देगा, इसी कंट्रोल C कंट्रोल B ch ऑफ 1 रन, तो ये मुझे e भी प्रिंट कर देगा। इसी तरह मैं ch ऑफ 2 प्रिंट करवाऊंगी तो मुझे ये नेक्स्ट कैरेक्टर पे प्रिंट कर देगा, दैट इज i। ठीक है, थर्ड